सत श्री अकाल न्यूज़ 18 वेख रहे दर्शकों का स्वागत साडे इस खास पेशकश में तुहाडा स्वागत है। और अज गल करांगे लॉकडाउन दौरान हुई अनलॉक घरेलू हिंसा दी। कोरोना के कारण देश लॉकडाउन होया तक लोग घरां विच कैद हो गए क्योंकि घर तो वध महफूज कोई होर जगह नहीं। जिन्हां कोल अपने काम की मसरूफियत की वजह नाल परिवार नाल समा गुजारन दा समा नहीं सी, उन्हां नूं परिवार नाल वक्त गुजारन दा मौका मिलिया। पर जे घरी हिंसा गाली गलौज दा अखाड़ा बन जाए तो इंसान कित्थे जाए। लॉकडाउन दौरान घरेलू हिंसा के मामलों ने देश विच पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिता। पंजाब विच भी वड्डी गिणती च घरेलू हिंसा की शिकायत करते हुए महिलावां ने वुमेन कमीशन कोल पहुंच की। सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं दुनिया भर तो घरेलू हिंसा के मामले रिपोर्ट होए, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की। अप्रैल के महीने च ट्विटर ते घरेलू हिंसा खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई। ट्विटरथॉन शुरू किया गया, चुप्पी तोड़ो और आखिर क्यों दे रूप में। सवाल एक ही ब्याह का खूबसूरत रिश्ता आखिर क्यों इन्ना बदसूरत हो जाता है। एक छत के हेठा पति पत्नी प्यार नाल आखिर क्यों नहीं रह पाते। और आज इसी ते चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान साडे नाल जुड़े ने। साबका डीजीपी पंजाब शशिकांत साडे नाल जुड़े ने। इस तो अलावा दीपिका देसवाल लॉ ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट दी, वो साडे नाल जुड़नगे। ते नाल ही रेनू माथर ग्रीफ काउंसलर ने पंचकला महिला थाना दी, वो भी साडे नाल जुड़नगे। पर सब तो पहला मनीषा गुलाटी इस वक्त फोन लाइन ते साडे नाल जुड़ चुके ने। पंजाब महिला कमीशन दी चेयरपर्सन ने। मनीषा जी, किन्नी को वड्डी गिणती में तुहाडे कोल मामले जड़े ने हाले तक पहुंचे ने? क्योंकि हाले तक आंकड़ा जड़ा है वो मई जून तक दा आया, पर जून अखीर तक दी गल करिए कि हुण जदों अनलॉक फेज विच असीं आ चुके हां, हाले भी उसी तेजी दे नाल घरेलू हिंसा दीयां शिकायतां तुहाडे कोल पहुंच रहीआं ने? हाँ जी, बहुत बढ़ गया। पहले नालों बिफोर मार्च, बिफोर लॉकडाउन जो आंकड़ा सी कंप्लेन का, वो हम कई गुना बढ़ गया। लॉकडाउन खत्म होने तो बाद भी कि उस फेज से निकल आए हैं। बाई पोस्ट साडे कोल जिहड़ियां कंप्लेंट्स आंदियां सी ते नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए ने। उन्हां किते ना किते रीजन, बहुत सारे रीजन ने कि ये आंकड़ा बढ़ गया है। कुछ आंकड़ा तुसीं दस सकदे हो? मार्च 25 मार्च तो देश लॉकडाउन होया, हाले तक जे जून दे अखीर तक गल करिए तां किन्ने मामले तुहाडे तक पहुंचे ने शिकायत दे? 1000 मामले पंजाब तो रिपोर्ट होए ने जी। किस तरह के मामले होंदे सी? ज्यादातर मामले कुछ नंबर्स ऑफ जेडे ज्यादा ने मामले डोमेस्टिक वायलेंस के ने। कुछ लड़कियों को बच्चे लॉज द्वारा खो लिते गए किते ना किते। कुछ ऐसे मामले ने कि लड़कियां नूं इस शर्त से शादी हुई कि आईलेट्स उन्होंने नंबर आएंगे ते बाहर जाएंगे। कुछ इदा के मामले ने। मिलिया जुलिया रिएक्शन है कि किते डॉरी केस, किते जॉइंट फैमिली इकट्ठी होगी ड्यूरिंग कोरोना, फैमिली वायलेंस बढ़ गया, किते ना किते इकोनॉमी भी पीछे, बिजनेस लोगों के नीचे आ गए। तो मिलिया जुलिया रिएक्शन बहुत सारे नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप की कंप्लेन ने जी। डोमेस्टिक वायलेंस हर तरह की कंप्लेन ने साडे कोल। मनीषा जी, जदों कोई महिला तुहाडे कोल पहुंच करदी सी, शिकायत करदी सी तां पूरी दास्तां सुणांदी सी, फिर उसका हल तुसीं किस तरह कीता? देखिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन पे पाई हुई करते रहे। 23 मार्च तो बाद एक हफ्ते के अंदर जो पहले तो मेल्स आनियां शुरू हुई, फिर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। थ्रू फोन ही आप कुछ प्रॉब्लम्स से जो ज्यादा बढ़िया नहीं सी, थ्रू काउंसलिंग द्वारा सॉल्व कर दी गई। अदरवाइज आप दिन मार्च तो लेकर हुण तक की कंप्लेंट से मैम उन्होंने तक मदद पहुंचाई गई? जी, मदद ही पहुंचाई गई, सारी सॉल्व हुई। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट तो आ रही थी कंप्लेंट, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में रेफर कर दी गई। क्योंकि तुहानू भी पता लोक अदालत आप लै नहीं रहे सी। कुछ केसेस मैं भी मौके पे पहुंची, नाला केस होया सी, बंगाल होया, ब्यास होया, ते मैं पहुंची मौके पे जिथे मैं पहुंच सकती थी, जिथे मैनू लगा कि थोड़ा लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए। सेफ्टी पुलिस प्रशासन की भी सहूलियत देख के। मैम आखिरी सवाल, 1000 तुसीं क्या शिकायतां हाले तक तुहाडे कोल पहुंचियां ने, उन्हां विचों किन्ना दा निपटारा कर लिया गया? निपटारा देखो, हाले ज्यादा कंप्लेंट्स का निपटारा तो नहीं होया। 100 समथिंग कंप्लेंट्स का निपटारा होया। जड़ियां माइनर कंप्लेंट्स थी कि ईगो इशू थी या जो भी थी, वो निपटारा होया। पर सारियां कंप्लेंट्स हाले तक कुछ पेंडिंग हाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भेज दी गई ने। पर हुण कल तो आप रिव्यू मंगाने शुरू किए ने कि उन्होंने जड़ियां कंप्लेंट्स आप भेजते गए सी
उन्होंने की रिव्यू निकल के आया किनिया सॉल्व हो गई है ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੀ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੱਕ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆંકੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1000 ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ। हेलो हाँ जी मैम, तुसी सानू सुन पा रहे हो? जी जी बिल्कुल। हाँ जी मैम, मेरी शादी को भी 1 साल हुआ था और उसके बाद जैसे जब से लॉकडाउन हुआ तो उसके बीच में बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि जॉइंट फैमिली थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा। तो उससे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई कि घर से बाहर निकल के अगर हम पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो आगे नहीं दी जा रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इन लॉज के साथ, और जो कि हम घर से बाहर जाकर ना अपनी फैमिली से ना किसी पुलिस स्टेशन में कहीं डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा सामना करना किसी तरह का गाली गलौज मारपीट भी थी इसमें शामिल? मैम गाली गलौज तो था ही, और मारपीट भी ये थी कि वो इसमें भी कर रहे थे कि उनको पता है कि हाँ ये अभी बाहर नहीं जा सकती है और इस टाइप से था। लेकिन उसमें भी मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आगे जाकर बात करूं। क्या किया फिर आपने? आवाज कैसे उठाई? मैं मैम वुमेन पुलिस स्टेशन गई पहले, वहां पर मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी, लेकिन वो एप्लीकेशन भी मेरी कम से कम 2 महीने तक वहां पर पेंडिंग पड़ी रही। अब आप उसी परिवार के साथ रह रही हैं? मैम मैं अभी उस परिवार के साथ नहीं रह रही हूँ, अभी सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन अभी ये चीजें चल रही हैं। अभी उतनी जल्दी तरीके से नहीं हो रही हैं जैसे नॉर्मल डेज में होता था बिफोर लॉकडाउन। समझ रहे हैं आप जी। कि जैसे क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत पुलिस वालों की ड्यूटी लॉकडाउन में लगी हुई थी कि उनको यहाँ पर जाना था, वहां जाना था, यानी कि समस्याओं का निपटारा भी नहीं हो रहा। शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ी और अपनी दास्ता सुनाई। सो ये वो किस्से ने जड़ी वो महिलावां ने जड़ी खुल के सामने आई ने। हालांकि 90% अजे मामले ने जिथे महिलावां बोलदियां ही नहीं ने, चुपचाप घरेलू हिंसा का सामना कर रही ने। साडे नाल तमाम खास मेहमान जुड़े हुए ने। दीपिका देसवाल जी तुहाडे कोल आना चाहांगे, दिल्ली तो साडे नाल स्काइप के जरिए जुड़े ने अते लॉ ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट विच। दीपिका जी तुसी किस तरह के मामले देखे ने दिल्ली, क्योंकि देश भर के आंकड़े नेशनल वुमेन कमीशन ने जारी किए ने। नेशनल वुमेन कमीशन ने ड्यूरिंग लॉकडाउन एक स्पैशल नंबर भी हेल्पलाइन नंबर महिलावां लई जारी किया सी ताजो किस तरह की कोई उन्होंने दिक्कत आ रही है तो शिकायत कर सकन। जी हाँ जी एक्चुअली आपकी फर्स्ट हाफ क्वेश्चन ढंग से नहीं दीपिका जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह के मामले आपने वहां पर देखे हैं, किस तरह से महिलाओं ने क्या शिकायतें की घरेलू हिंसा के लेके लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान पंजाब में तो करीबन 700-800 मामले इंक्रीज हुए थे और रेशो के हिसाब से, और सिर्फ वहां पर ही नहीं पूरी इंडिया में 21-22% रेशो बढ़ा है डोमेस्टिक वायलेंस का इसके दौरान। अभी तिलक नगर, रानीबाग कई ऐसे केसेस मेरे पास आए, कई पंजाब से भी, मोगा से भी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरीके से कि इकोनॉमिक को लेकर भी, फिजिकल, सेक्सुअल, इन सब पहलुओं को लेकर भी उनके साथ घरेलू हिंसा हुई। जैसे उनके पति उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, वो कुछ अपना सामान लेना चाहती हैं, या फिजिकली तरीके से उसको टॉर्चर किया गया है। और 77% तो मामले जो लड़कियां हैं या औरतें हैं वो दर्ज ही नहीं कराती या अपने उसके बारे में किसी को बता ही नहीं पाती। सिर्फ 14% औरतें अप्रोच कर पाती है और उसमें से भी सिर्फ 9% सॉल्व हो पाते हैं तरीके से कि भाई वो डायरेक्ट अथॉरिटी के पास जा पाई, पुलिस के पास जा पाई या फिर वकीलों के पास जा पाई। तो ये इंडिया में लॉकडाउन के दौरान ये सब देखने को मिला। रेनू माथुर पंचकुला महिला थाना तो साढ़े नाल जुड़े हुए ने। रेनू जी किस तरह के मामले आप तक पहुंचे और किस तरह से काउंसलिंग की गई, क्योंकि काउंसलिंग बेहद जरूरी हो जाती है। समस्याएं पहुंच रही हैं, शिकायतें पहुंच रही हैं, पर अब उनका हल कैसे होगा? रेनू जी तुहाडे कोल एक बार फिर आवांगे क्योंकि तुहाडी आवाज साडे तक नहीं पहुंच पा रही। शशिकांत जी तुहाडे कोल आना चाहांगी। आप तुसी खुद पंजाब दे डीजीपी रहे हो और मनीषा गुलाटी जिवें कह रहे सन कि 1000 दे करीब मामले पिछले
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। तमाम अजे मामले ने ਜਿਹੜੇ रिपोर्ट होंदे ने जिथे गल ही नहीं की जाती। लेकिन हुण घरेलू हिंसा का जदों मामला जाता है तो किस तरह पुलिस मदद करती है, काउंसलिंग की कोशिश किस तरह की जाती है, और जे गल नहीं बनती उस तो बाद की होंदा है? देखो, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिहड़ा अनफॉर्चुनेटली जिहड़ा वायलेंस होंदा हैगा, डोमैस्टिक वायलेंस होंदा हैगा, ये पहले भी होंदा आ रहा हैगा। जिन्हों की निखेधी जिन्नी की जा सके उन्नी घट हैगी है। जिहड़े बंदे इस वायलेंस दे विच इन्वॉल्व करते हैं डोमैस्टिक वायलेंस, उन्होंने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए हैगी है। पर जिहड़ा एक आम समा सी, मैं उन्होंने थोड़ा डिफरेंशिएट करांगा। ये जिहड़ा हुण कोरोना वायरस का लॉकडाउन होया हैगा, इनू असीं कहंदे हैगे कि इट इज द लार्जेस्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एवर हेल्ड इन द वर्ल्ड। 2.6 बिलियन पीपल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, दैट इज दुनिया ਦੀ 1/3 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰਸ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਹਾਈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਲਿਸਿਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। रेणु माथुर काउंसलर ने, ग्रीफ काउंसलर पंचकुला महिला थाना दे इस वक्त साडे नाल जुड़ चुके हैं। रेणु जी, जानना चाहांगे किस तरह के मामले तुहाडे तक पहुंचे अते की शिकायतां महिलावां ने कीतियां, किस तरह फिर उन्हां दी काउंसलिंग कीती गई? रूटीन में जदों मेरे कोल कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो बलात्कार के केस हैं, चाहे वो परिवारिक हिंसा दे या किसी भी प्रकार के ट्रॉमा के केसेस हैं, उन्होंने असीं डायरैक्टली मिल के काउंसिल करते हैं। मेरी जो प्रोफाइल है ग्रीफ काउंसलिंग की वो एक थोड़ी जी डिफरेंट प्रोफाइल है जिहदे मैं फैमिलीज़ की लॉन्ग टर्म काउंसलिंग भी करती हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये बहुत वड्डा इशू हो गया सीगा कि जिद्दां हुणे DGP सर ने कहा है कि लोग अपने घरां दे विच बंद हो गए सीगे और वो फोन नंबर और सब कुछ हुंदे होए भी वो एक पॉइंट तो ज़्यादा रीच आउट नहीं कर सकते सीगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑडियो और वीडियो चाहे WhatsApp कॉल करिए चाहे असी स्काइप ते अवेलेबल होइए, असी उन्होंने हर तरीके नाल थ्रू आउट लॉकडाउन मैं उन्होंने काउंसलिंग मुहैया कराने की पूरी एफर्ट की है। क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन वर्ल्ड वाइड 15 तो लैके 60% इंक्रीज होया है जनरली ओवरऑल डोमैस्टिक वायलेंस। और उसका सब तो मेजर रीजन इज कि असी घर के अंदर बंद हो गए और सब अपनी जो जिम्मेवारियां सीगियां परिवारिक, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क है चाहे जॉब्स है, वो सब डिफ्यूज हो गई और सारे एक अजीब जहा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और एक जिंदगी का डर भी लोगों के विच हावी हो गया। और वो जो सारा एक इनसिक्योरिटी होती है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे नाल कुछ गलत ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जा, ये सारे स्ट्रेस ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लॉकडाउन के दौरान जो परिवारिक हिंसा बढ़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੋग ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਹੇ। और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ हैं, इंसेस्ट, रेप एंड असॉल्ट बाय रिलेटिव्स, वो चीज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। वो भी एक पारिवारिक हिंसे का बहुत गंदा हिस्सा है और ਉਹਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੋਕਸਿਮਿਟੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਣੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਦੇਸਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਝੇਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ? ਕੁਝ आपकी आवाज बीच बीच में आ रही है। डिप्रेशन का मुझे पता, लेकिन बीच में जो बोला प्लीज आप उसको रिपीट कीजिए। दीपिका जी, सवाल ये तो महिलाओं की बात हुई, क्या पुरुष भी पहुंचे कुछ शिकायतें लेके घरेलू हिंसा की, कि उन्हें भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, पत्नी परेशान कर रही है? जी हाँ, कई ऐसे भी केसेस आए जब जिनकी नौकरी जा चुकी है तो महिलाओं ने भी उनको ताने मारे कि भाई जो भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में और बोला, तो आपस में दोनों में जब मियां बीवी में गाली गलौज हुई, फिर पुलिस को कॉल कर रहे हैं, फिर हेल्प मांग रहे हैं। तो अब लॉकडाउन के दौरान पुलिस भी जाते वक्त थोड़ा एहतियात बरत रही है, क्योंकि काफी पुलिस में भी मामले कोरोना के आ गए थे। तो ये चीज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे में हर एक आदमी अपना संतुलन खो चुका है। ऐसे में एक साथ स्टैंड होके उस चीज को एक समझने की जगह अब उनकी आमदनी खत्म हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में घर में बदल रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पुरुष हो या उसकी वाइफ है। तो पुरुषों पे भी कमेंट किए गए हैं, पत्नियों ने उनको भी डांट फटकार मारी है कि तुम पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर। तो ऐसे मामले काफी आए हैं, बहुत ज्यादा। मामला यानी कि एक तरफा नहीं है, पति ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਨਿਪਟਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਪਲਸ ਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੰਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਖੋ ਦਿਓ। This particular point has to be driven home.
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਫਾਦਰਸ ਲਈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। this needs really to be highlighted properly, और ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, that is the only solution। ਜੋ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ or ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਲਪ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। this is the time to educate people about this particular problem। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, और जो मैं कर रहा हूं गलत है। रेनू जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ। हाँ, मैं ये सवाल ਦਾ मैं एनालिसिस बहुत टाइम तो कर रही है। देखो पता की है, ये कहते ना बूंद बूंद से सागर भरता है। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन सानू हौली हौली माइंडसेट से काम करना पएगा। हुंदा ये है कि ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट ते है 90% तो इंग्लिश हुंदी है, और लोकल लैंग्वेज है ਉਹਦੇ ਚ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि मैं, और ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल आवाज उठाना उन्ना जरूरी है, लेकिन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट किसी ना किसी तरीके नाल, जिद्दां हुण मेरी कोशिश हुंदी है कि मेरे नंबर ते कोई भी मैनू कॉल करे, मैं चाहे 10 मिनट गल करा, मैं बहुत लोगों नू ईवन सुसाइड वाली मैंटेलिटी तो पीछे खिंचण दी कोशिश कीती है। सब तो वड्डी गल है कम्यूनीकेशन, एक दूजे नू रीच आउट करना, गलबात करना, और हर बंदे नू इंडिविजुअली, चाहे वो झुग्गियां च रहिंदा है, चाहे वो महलां च रहिंदा है, ये एहसास दिलाना कि देयर इज समबडी, तुहाडे लई कोई है जिहदे नाल तुसीं गल कर सकदे हो। और कई बार क्योंकि वो 1 मिनट जिंदगी और मौत दे विच दा फर्क बन जाता है। एक्सैसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हले उस लेवल ते साडी कंट्री च नहीं है। आई एम वेरी प्राउड कि पंचकूला च मैनू अपॉइंट किया गया, पर मैं चाहनी है कि ये वाली फैसिलिटी हर थाने च पूरे इंडिया च होए। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 86% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। 77% ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 14% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7% ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 7% ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ, ਲਾਇਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 86% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। मैम सॉरी, आप थोड़ी आवाज बहुत साफ नहीं थी, ਜਿਹੜਾ मैं समझ सकिया है ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਪ ਅਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ, that's no excuse। एक्सक्यूज कोई नहीं हैगी। A person has to cope up with the situation ਦੇ ਨਾਲ cope up ਕਰਕੇ they have to do it। ठीक है, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 86% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? कमी नहीं, वायलेंस के केसेस तो काफी बढ़े हैं, लेकिन कंप्लेंट्स में 76% ऐसी लेडीज है जिन्होंने अपने बारे में या इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया कि हमारे साथ हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आम या मीडियम फैमिली, ऐसा जो खुद आईपीएस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर है, उनकी वाइफ के साथ भी एक ऐसा मैटर आया था दिल्ली से। वो सिंगर हैं, तो उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी। तो पढ़े लिखों का ये हाल है। तो मेरे काफी जी, आप देखिए पढ़े लिखों का ये हाल है, जबकि ऐसा समय मान लो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और बीच में क्योंकि अब हर एक आदमी की फोन से ही या लैपटॉप के थ्रू ही अपना काम चल रहा है। और जब डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे केसेस आ रहे तो ये ऐसा समय है कि कमर्शियल होना बंद करे लोग। ऐसे में हर एक आदमी कमर्शियल भी हो रहा है, सोच रहा है कि मान लो जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं, तो जो प्राइवेट कोरियर है उन्होंने रेट्स 3 गुना कर दिए हैं। ऐसे ही वकीलों ने अपनी फीस ज्यादा बढ़ा दी है। यानी हर तरफ से एक आम इंसान जो है वो दबाव झेल रहा है, लेकिन की उस दबाव का ये मतलब है कि घर विच कलेश पाया जाए, घरेलू हिंसा होए, पति पत्नी ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। खुद ही अपना बिहेवियर जड़ा है वो सुधारना होएगा। शुरुआत खुद तो करनी होगी। हर इंसान जो खुद ते काम करना शुरू करता है, खुद ते नजर रखता है, तो शायद बहुत सारियां चीज़ां सॉल्व हो जाएंगी। शुक्रिया।